हमारे एक और न्यू वीडियो में फ्री डिस्कशन सीरीज़ के आज हम बात करने वाले हैं आईआईटी गांधीनगर के बारे में। आईआईटी गांधीनगर एक काइंड ऑफ न्यू आईआईटी है एंड इसका भी इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि आईआईटी है तो ऑब्वियस सी बात है बहुत अच्छा होगा। एंड आईआईटी अभी तक तो बढ़िया कर रहा है। और चलो हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा आते हैं इसके फी स्ट्रक्चर पे। इस सीरीज का मोटिव आप सभी को पता होना चाहिए कि मैं ये बताऊंगा आप सभी को कि आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन कितने पैसे लेके जाने पड़ेंगे कॉलेज में। तो आ चुके हैं हम लोग फी स्ट्रक्चर वाली सीरीज पे एंड यहाँ पे ये जो फी स्ट्रक्चर का ये सेगमेंट है यहाँ पे हम लोग पहुंच चुके हैं। तो आप लोग जैसा कि देख सकते हो, सेमेस्टर वाइज फी स्ट्रक्चर है बीटेक प्रोग्राम के लिए। एंड चलो इसको स्टार्ट करता हूँ मैं बताना, ठीक है। वन टाइम एडमिशन फी प्लस रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये जो है ना 12,750 रुपये, ये सभी को पे करने हैं। किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करे, कहीं से हो, सभी को पे करना है। और ट्यूशन फी के बारे में अभी मैं बात करता हूँ। उसके बाद है अदर अलाइड चार्जेस, ये भी हर कैटेगरी के लिए एप्लीकेबल है, ये देना ही देना पड़ेगा। मैथ्स एंड लॉन्ड्री एडवांस फीस, ये भी आपको देना पड़ेगा 21,000 रुपए, मैंडेटरी, ये जरूरी है। हॉस्टल रेंट एंड यूटिलिटीज एक्सेट्रा, ये भी 17,250 रुपये आपको देने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो ये सब मिला के टोटल होता है 46,588 रुपीज। दैट मीन कि आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करें, एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल, पीडब्ल्यूडी, कहीं से भी, आपको 46,588 रुपीज देने ही पड़ेंगे। ओके। अब उसके बाद बात करते हैं ट्यूशन फी की। तो ट्यूशन फी एक ऐसा फी है जिसपे आप लोगों को फी वेवर मिल जाता है या फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है, ठीक है। तो ट्यूशन फी, अगर आपकी पेरेंटल इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो आप सभी को 100% यानी कि 1 लाख रुपए ट्यूशन फी देनी पड़ेगी। अगर आपकी पेरेंटल इनकम, ठीक है, 2.5 लाख और 5 लाख के बीच में है तो आपको 1/3 फी पे करनी पड़ेगी 1 लाख रुपए से, ठीक है। एंड द स्टूडेंट हुज एनुअली फैमिली इनकम इज 9 लाख इंटरेस्ट। हाँ, और अगर 9 लाख से ज्यादा फैमिली इनकम है, ठीक है, तो उनको भी इंटरेस्ट फ्री लोन दिला देंगे ये लोग। क्योंकि आईआईटी है ना भाई, तो तुमको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है। लेकिन जरूरी क्या है ना, मैं ये बता देता हूँ कि अगर 5 लाख, सॉरी, एस टी एस सी वालों को तो ट्यूशन फी लगती नहीं है, ठीक है। और अगर वो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस से है, पेरेंटल इनकम 1 लाख से कम है, तो भी ये 100% यानी कि 1 लाख रुपए नहीं लाएगी, ठीक है। तो ऐसा होता है। बाकी मैं आपको बता दूं कि आपको एडमिशन के लिए कितना लेके जाना पड़ेगा। तो अगर 9 लाख से ऊपर है आप सभी की पेरेंटल इनकम, तो आपको टोटल फीस लेके जानी पड़ेगी, ठीक है। और अगर आप उससे कम में, जैसे ये नोट नोट का आप लोग ये फोर्थ नंबर चेक करो। नोट में ये जो लिखा है ना ये देखो, यहाँ से फर्स्ट से लेके फोर्थ तक, अगर आप इस वाले सेगमेंट के अंदर इसमें एलिजिबल हो, ठीक है, यहाँ तक में अगर आप एलिजिबल हो, तो आपको उसके हिसाब से पैसे कम लेके जाने हैं, ठीक है। आपको लोगों को बता दिया, एस टी एस सी वाले हो तो सीधा 1 लाख रुपए घटा देना, ठीक है। अगर ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस वाले हो तो सीधा सीधा अपना 1 लाख रुपए घटा देना, अगर पेरेंटल इनकम 1 लाख से कम है तो साल की, ठीक है। और उसके बाद कितना, 2.5 लाख से ऊपर और 5 लाख से कम वाले में हो तो 1/3 फीस ये ट्यूशन फीस से माइनस कर लेना। बाकी सिंपल है, उतना ज्यादा कोई हार्ड नहीं है। एंड अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे इन्होंने फोन नंबर तो नहीं दिया है, ईमेल दिया है, ईमेल कर सकते हो, या फिर ये एक फोन एनओएस दिया है, यहाँ पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी वेबसाइट में इसकी और फी ब्रेक डाउन मिलेंगी, सो यू कैन चेक फ्रॉम देयर। बाकी मैं लिंक वगैरह सब दे दूंगा। एंड चलो ठीक है, मैं मिलता हूँ एक और न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।